स्टूडेंट ए वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ्स एलिमेंट और एक्सरसाइज है 7.8 और चैप्टर डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट। फर्स्ट आपके पास साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनना एक बात सभी। तो स्टूडेंट मैंने फर्स्ट सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट मैंने उठाया। क्या दे रखा स्टूडेंट कि डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, क्या स्टूडेंट आपके पास है एक्स स्क्वायर। क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। सपोज अगर आप इसको y मानते हैं और इसको क्या मानते हैं z मानते हैं। क्या मानते हैं इसको y, इसको क्या मानते हैं z, तो dy बाई dz निकालना है। स्टूडेंट दोबारा सुनना एक बात, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। स्टूडेंट इसने बेटा आपको मान लिया y, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको मान लेंगे z। क्या मान लेंगे, तो एक को मान लेंगे y, एक को मान लेंगे z और निकालना क्या है dy बाई dz निकालना। देखिए स्टूडेंट क्या आएगा बेटा एक बार, सबसे पहले आपने लेट किया y इज इक्वल टू, आपने क्या लिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और दूसरा मान लिया आपने एंड z इज इक्वल टू क्या लिया स्टूडेंट आपने एक्स स्क्वायर। क्या लिया आपने एक्स स्क्वायर। इसका आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि स्टूडेंट आपके पास x के फंक्शन है बेटा। बताना क्या आएगा dy बाई डी ऑफ x दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले फंक्शन है पावर नहीं है तो पहले साइन का डेरिवेटिव, साइन का होता है कोस। क्या होता है कोस एक्स स्क्वायर। क्या, और बाद में इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास 2x आएगा। समझ गया स्टूडेंट, पहले साइन का कोस और एक्स स्क्वायर का 2x। उसी प्रकार स्टूडेंट आप डिफरेंशिएट कर देंगे z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे आप x कर देंगे, तो ये बन जाएगा dz बाई dx दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास 2x आएगा। समझ गया स्टूडेंट। देन फाइनली आपने क्या निकालना है dy बाई क्या निकालना है dz निकालना है। तो स्टूडेंट इसको y लिया था तो इसको आपने z लिया था, तो डिफरेंशिएट निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू z, तो dy बाई dz निकालना है। dy बाई क्या निकालना dz। देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे dy बाई dx मल्टीप्लाई में और dx डिवाइड बाई dz। समझ गया स्टूडेंट। सबसे पहले dy बाई dx की वैल्यू कितनी आपके पास ये रही 2x इंटू कोस ऑफ x स्क्वायर इंटू dx बाई dz। इसका उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना आएगा 1 अपन में कितना आएगा 2x। क्या आएगा, तो इस 2x स्प्लिट कितना आएगा 2x कैंसिल, तो कितना बच गया आपके पास कोस ऑफ x स्क्वायर, ये बच गया आपके पास इसका dy बाई dz बच गया। ओके स्टूडेंट सुनिए आप सेकंड पार्ट सुनिए कि इसका क्या है आपके पास साइन स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कोस क्यूब। तो स्टूडेंट इसको आपने मान लिया y। क्या मान लिया आपने इसको, तो लेट y इज इक्वल टू कितना आपके पास है बोलिए साइन स्क्वायर x एंड बेटा एक को आपने z मान लिया, z इक्वल टू कितना आपके पास कोस क्यूब ऑफ x है। कितना आपके पास कोस क्यूब ऑफ x है। तो स्टूडेंट इसका बेटा आप डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x कर देंगे। समझ में आया सभी को, तो कितना बन जाएगा ये dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा पावर है तो पहले पावर आ गया ये, एक पावर कम कर देंगे। समझ में आया सभी को, दो थी तो एक घटा दी तो पावर एक बच गई, और बाद में साइन का डिफरेंशिएशन कितना कोस x और बाद में x का डिफरेंशिएशन 1। तो स्टूडेंट आपके पास कितना आ गया dy बाई कितना आपके पास dx एंड इसका भी आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x कर देंगे। क्या कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा dz बाई dx दैट इज इक्वल टू, बोलिए अरे सबसे पहले पावर का
3 पावर आगे आ गई, 1 घटा देंगे, 3 में से गया 1 तो 2 पावर। उसके बाद फंक्शन कोस है, और कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास, साइन एक्स होता। क्या होता है आपके पास, साइन एक्स। और बट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास dz बाई dx, क्या आ गया। और फाइनली स्टूडेंट आपने क्या निकालना था, आपने निकालना था dy बाई क्या निकालना था, dz निकालना था। क्या निकालना था, इस डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, तो dy बाई, क्योंकि इसको y लिया था, इसको z लिया था, तो dy बाई dz निकालना है। जब आपके पास ये दे रखे ना, आपने क्या निकालना है, dy बाई dz। तो dy बाई dx मल्टीप्लाई में, अरे dx बटे में कितना आएगा, dz आएगा। क्या सबसे पहले dy बाई dx की वैल्यू कितनी स्टूडेंट है, 2 sin x, और कितनी है, cos x मल्टीप्लाई में dx बाई dz। इसका उल्टा करके लिख देंगे, बताना कितना आएगा आपके पास। अरे 1 अपॉन में कितना आया, बोलिए। अरे 3 cos स्क्वायर x है, और इनटू में कितना आपके पास, माइनस का sin x है। समझ में आया स्टूडेंट, क्या कैंसिल होगा, सुनिए एक बार। एक साइन से एक साइन गया, एक कोस से एक कोस गया, नीचे कोस बच गया, ऊपर 2 नीचे 3 और साथ में माइनस बच गया। तो दैट इक्वल टू माइनस का 2/3, 2 और 1 कोस क्या बन जाएगा आपके पास, सीकेंट ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट आपका क्या आ गया, dy बाई dx आ गया। स्टूडेंट मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका देखिए आप ध्यान से सुने स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या करें, इसका तीसरा पार्ट देखिए स्टूडेंट क्या बेटा। एक बार आपने डिफरेंशिएट निकालना है दिस रिस्पेक्ट टू दिस। तो स्टूडेंट एक को मान लेंगे बेटा y, तो उसको क्या ले लेंगे z। तो आपने dy बाई dz निकालना। देखिए आप सबसे पहले आपने किया लेट y इज इक्वल टू कितना आपके पास है, टेंजेंट स्क्वायर x एंड, और एक को ले लेंगे z, और z इक्वल टू कितना आपके पास है, अरे सीकेंट स्क्वायर और साथ में x स्क्वायर। समझ गया सभी को। तो फ्रेंड इसका आप डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो कितना आएगा बोलिए वहां पे। तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर यहाँ 2 है, पावर का मतलब पावर का डेरिवेटिव सबसे पहले पावर, तो पावर आगे लेके आए तो 2 पावर, एक पावर कम कर दी स्टूडेंट, 2 थी घटा देंगे 1 तो 1 बच गई, और गुणा में किसका, फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन यहाँ टेंजेंट x है, और टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर। क्या होता है आपके पास, तो आपके पास कितना आ लिया, dy बाई dx आ लिया, क्या लिया। और उसके बाद आप z का डिफरेंशिएशन भी कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए एक बार, तो ये आएगा dz बाई dx दैट इज इक्वल टू, पहले पावर है, पावर यहाँ क्या है, 2 है। स्टूडेंट इस x स्क्वायर को आप मान लेंगे x, तो सीकेंट स्क्वायर x बन गया। तो पहले पावर का, सबसे पहले पावर आगे आई, एक पावर घटा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, सीकेंट x स्क्वायर, थीटा एज इट इज आएगा, क्या आएगा, एंगल एज इट इज आएगा। उसके बाद फंक्शन का, फंक्शन आपके पास क्या स्टूडेंट, सीकेंट x स्क्वायर मींस सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट x इनटू टेंजेंट x, क्या आ जाएगा, सीकेंट x सॉरी स्क्वायर, और साथ में टेंजेंट x स्क्वायर, और इनटू में उसके एंगल का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा स्टूडेंट, 2x आया। सभी को समझ गया स्टूडेंट। और फाइनली आपने निकालना क्या है, देन आपने निकालना है dy बाई dz निकालना, क्या निकालना है, तो dy बाई dx आएगा, मल्टीप्लाई में dx बाई क्या आएगा स्टूडेंट, dz आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यह वैल्यू कैंसिल, फिर भी dy बाई dz बच रहा है। सबसे पहले dy बाई dx की वैल्यू बताना कितनी है, 2 टेंजेंट x, और साथ में कितना आपके पास सीकेंट स्क्वायर x है। सभी को समझ में आया स्टूडेंट, को दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कितना आएगा आपके पास, dx बाई dz, इसका उल्टा करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसका उल्टा करके, बताना, ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे कितना आएगा बताइए एक बार, ये 2 और ये 2 दूनी 4, साथ में x, सीकेंट क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, और साथ में टेंजेंट क्या था स्टूडेंट, x स्क्वायर।
समझ में आ रहा है सभी को? देखिए स्टूडेंट कितना बढ़िया आपके पास, अरे 2 दूनी कितना 4 आएगा, कितना आएगा 2 दूनी, तो ऊपर तो आपके पास है टेंजेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में कितना स्टूडेंट है 2 सीकेंट की पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट आपके पास कितना है इसका डी वाई बाई कितना आ गया डी जेड आ गया। समझ में आएगा स्टूडेंट सभी को? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो देखते हैं स्टूडेंट इसका नेक्स्ट सम हम इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। किस कौन सा पार्ट करें इसका फोर्थ, किसका सेकंड करें। देखिए एक बार क्या है, डिफरेंशिएट दिस रिस्पेक्ट टू दिस, इसको y इसको z मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक को ले लेंगे स्टूडेंट y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कितना है साइन स्क्वायर x एंड, और एक को क्या मान लेंगे z इज इक्वल टू, बोले कितना स्टूडेंट आपके पास, बोलिए कितना है, ये आपके पास e की पावर कितना स्टूडेंट cos x। क्या है देखिए इसका आपने डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे स्टूडेंट x कर देंगे। कितना आएगा, अरे dy बाई कितना आएगा, अरे dx दैट इज इक्वल टू पहले पावर का, पहले पावर यहाँ 2 आगे एक पावर घट गई साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा cos x। समझ में आ गई सभी को? तो बेटा जो आएगा dy बाई dx है। उसके बाद फिर कर देंगे z का डिफरेंशिएशन, मींस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x कर देंगे। बोलिए कितना आएगा dz बाई dx दैट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा। क्या है एक्सपोनेंशियल, सबसे पहले क्या आएगा एज इट इज, क्या आएगा एज इट इज। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकालने हो पावर में एज ए मींस फंक्शन तो हो कांस्टेंट, फंक्शन तो क्या हो कांस्टेंट, और ऊपर पावर में x मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बोलेंगे उसको एक्सपोनेंशियल, और इनटू में और बाद में किसका, इसका डेरिवेटिव cos का होता है माइनस का sin x। क्या होता है आपके पास माइनस का sin x, और बाद में इसके साथ लगा देंगे log e। फ्रेंड अब मैंने बताया था log e बेस टू e कितना होता है 1 होता है। समझ में आएगा सभी को? तो ये आ गया आपके पास कितना स्टूडेंट dz बाई dx है। और फाइनली आपने क्या निकालना है dy बाई कितना स्टूडेंट dz निकालना। कितना आएगा dy बाई dx गुना में, और dx बटे कितना आएगा स्टूडेंट dz आएगा। देखिए आप, मैं इसको डायरेक्ट इसके नीचे लेके जाऊंगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा। ये आएगा dy बाई dx की वैल्यू, ये इसका रेसिप्रोकल इसका बटे में आ जाएगा। इस साइन से यो साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा स्टूडेंट आपके पास 2 cos x, और डिवाइड बाय नीचे कितना बचे e की पावर cos x, बट किसकी बच गई वाह माइनस बच गई। क्यों, साइन तो साइन क्या हुआ स्टूडेंट कैंसिल। तो स्टूडेंट आपके पास क्या है इसका dy बाई dx है। स्टूडेंट मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट सम करते, देखिए क्या इसका। स्टूडेंट हम इसका सेकंड का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। क्या है, डिफरेंशिएट दिस रिस्पेक्ट टू दिस। स्टूडेंट एक को बेटा y मान लेंगे, दूसरे को z मान लेंगे, तो आपने निकालना है dy बाई dz निकालना है। बेटा सबसे पहले यहाँ एक बात सुनना, एक बार यहाँ x डिग्री दे रखा, क्या दे रखा आपके पास x डिग्री। देखिए आप, जो एक जो डिग्री होता है, एक जो डिग्री होता है उसको हम लिखते हैं पाई अपॉन 180 क्या रेडियन। क्या लिखते हैं आप रेडियन। बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत नहीं है। राइट, उसी प्रकार जो आपके पास जो x जो डिग्री है, क्या आपके पास x डिग्री, उसको क्या लिख देंगे पाई बटे में 180 x, और क्या लगा देंगे यहाँ पे आप रेडियन लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप रेडियन, क्योंकि स्टूडेंट आपने बेटा प्लस वन में ये चीज सारी पढ़ चुके हैं आप। ओके सुनिए ध्यान से क्या है। तो सबसे पहले y है आपके पास सीकेंट है, x डिग्री है, मींस x डिग्री कितना पाई बटे में 180, और क्या लगा देंगे x मींस रेडियन में बढ़ गई। क्या बढ़ गई आपके पास रेडियन में। बात सभी को समझ में आ रहा है? एंड बेटा इसको भी बना लेंगे z इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x डिग्री, मतलब पाई बटे में 180, साथ में क्या लगा देंगे x मींस वो डिग्री था तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, बात सभी को समझ में आ रहा है? देखिए मींस अगर आपके पास ये x डिग्री है ना स्टूडेंट, बेटा ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। बट
आपने तो इसको चेंज करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। अब समझ में आया? तो आपने क्या कर दिया, x डिग्री। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको क्यों लिखा आपने, मैंने इसको ऐसे लिखा है क्योंकि x डिग्री आएगा मींस कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो स्टूडेंट इसका भी 0 और इसका भी 0। बट जब dy बाय dz निकाल लेगा स्टूडेंट, यू नीचे आ जाएगा डेरिवेटिव का, नीचे क्या बन जाएगी? 0। बट किसी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकती, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो डिफरेंशिएशन आपने निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। तो स्टूडेंट आपके पास x डिग्री थी तो पाई बटे 180 x रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया आपने? रेडियन में कन्वर्ट। तो स्टूडेंट अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर देंगे? देखिए ये बढ़ जाएगा dy बाय कितना आएगा? dx दैट इक्वल टू secant x है, secant का डेट secant x into tangent x क्या बन जाएगा? secant x मींस पाई बटे में 180 x और गुना में टेंजेंट ऑफ पाई बटे में 180, साथ में क्या आएगा आपके पास? x आएगा। समझ में स्टूडेंट? क्या आएगा? secant का डेरिवेटिव secant into tangent और बाद में x का डेरिवेटिव, फ्रेंड इसका डेरिवेटिव x का 1 और गुना में कितना आएगा? पाई अपॉन में कितना? 180। सभी को समझ में आ रहा है? अब इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन मैं यहां कर रहा हूं, कितना आएगा? dz by dx दैट इज इक्वल टू, सुनिए स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से बेटा एक बार, यो टेंजेंट है। क्या है? यो टेंजेंट है। और टेन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है? सेकंड स्क्वायर। क्या होता है आपके पास? सेकंड स्क्वायर कितना? पाई बटे में 180 x बढ़ गया और इनटू में उसके एंगल का डेरिवेटिव कितना आएगा? पाई अपॉन कितना आएगा? 180। समझ में आया सभी को? आपने क्या निकालना? आपने निकालना है dy बाई कितना निकालना है? dz निकालना। क्या निकालना है? dy बाई क्या निकालना? dz निकालना। देखिए क्या आएगा आपके पास? dy बाई dz। तो सबसे पहले dy बाई dx आएगा और मल्टीप्लाई में dx बटे में कितना आएगा स्टूडेंट? dz आएगा। ओके, बात क्या है, इसको इससे भाग कर देंगे। ध्यान से सुनना एक बात सभी, मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करा। क्यों? इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा? dx से dx कैंसिल, dy बाई dy, वही बात बनी। इसमें इसका डिवाइड में या वैल्यू कैंसिल या वैल्यू कैंसिल, एक सेकंड से एक कैंसिल, ऊपर बच गया टेंजेंट, नीचे बच गया सेकंड। क्या बच गया? ऊपर टेंजेंट है, नीचे सेकंड। टेंजेंट को sin बटे cos और सेकंड को 1 बटे cos, cos से cos कैंसिल, कितना बन गया आपके पास? sin पाई बटे में 180 रेडियन में आ गया। क्या आ गया? डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। कितना आ जाएगा? sin ऑफ x डिग्री क्या आएगी? क्योंकि स्टूडेंट आपके पास बेटा रेडियन थी। क्या थी? रेडियन। इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? वापस डिग्री में। तो बेटा आपका ये क्या आ गया? dy बाई dz आ गया। सभी को समझ में आया होगा? ओके, देखिए बेटा हम इसका नेक्स्ट पार्ट और करते हैं, ध्यान से सुनना एक बार। 3 का फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना। क्या निकालना? डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। देखिए बात क्या है, सबसे पहले वाले को मान लेंगे y। क्या मान लेंगे? क्या स्टूडेंट है? कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में कितना है? 1 प्लस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद एंड क्या स्टूडेंट है? z इज इक्वल टू मान लेंगे tan इनवर्स बोले कितना आपके पास? 3x माइनस का कितना है? x क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x। सभी को समझ में आया स्टूडेंट? ध्यान से सुनना है बाबू। y इज इक्वल टू, बेटा आप मैं सभी को ये चीज पढ़ा चुका हूं। इसका फॉर्मूला होता है ये होता है 2 tan इनवर्स x का। किसका होता है? 2 tan इनवर्स x को। तो स्टूडेंट पहले बेटा मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। कितना होता है? 2 tan इनवर्स x। क्या होता है? 2 tan इनवर्स x एंड z इज इक्वल टू, बेटा ये भी पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, क्योंकि मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले पढ़ाया है। तो tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर का क्या होता है आपके पास? 3 tan इनवर्स कितना आएगा? x आएगा। बेटा सभी को समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से? अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या कर देंगे? तो ये बन जाएगा dy बाई dx दैट इक्वल टू 2। अरे tan इनवर्स का ये आएगा क्या? आप समझ में आ रही सभी को? स्टूडेंट इसका भी कर देंगे डेरिवेटिव। कितना आएगा आपके पास? dz बाई dx दैट इक्वल टू कितना आएगा? 3 अपॉन 1 प्लस में कितना आएगा? x स्क्वायर। सभी को समझ में आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है डायरेक्ट क्या?
देन डी वाई वाई क्या निकालना है, डी जेड निकालना है। फ्रेंड हम डायरेक्ट निकालेंगे, देखिए कैसे, ऊपर ये नीचे ये, इस वैल्यू से यह वैल्यू कैंसिल, ऊपर 3 नीचे, सॉरी ऊपर 2 नीचे 3, तो कितना आएगा 2/3। तो ये आएगा आपके पास इसका डी वाई वाई डी जेड आएगा। स्टूडेंट सभी को समझ में आया मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम नेक्स्ट सम और करते हैं, इसका देखिए क्या है। देखिए बेटा हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड, देखिए क्या आपके पास, डिफरेंशिएट दिस रिस्पेक्ट टू दिस, मंस आपने मान लिया इसको फ्रेंड वाई, उसको जेड दिए, क्या लिया आपने, देखिए बेटा एक बार, सबसे पहले आपने लेट किया, लेट वाई इक्वल कितना है, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस का cos x अपॉन में कितना है 1 प्लस का cos x है, एंड इसको मान लेंगे स्टूडेंट z, क्या मान लेंगे z, बताना कितना है, tan इनवर्स कितना आपके पास है x है। समझ गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए एक बार स्टूडेंट, इसको सबसे पहले मैं कर रहा हूँ सिंपल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ सिंपल, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला स्टूडेंट आपने बार बार पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। तो 1 माइनस cos होता आपके पास 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता, क्या होता आपके पास एंगल का, और 1 प्लस होता आपके पास 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ होता है। समझ में आया सभी को। तो y इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा, और ये बन गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, उसका रूट कितना आ जाएगा टेंजेंट x बाई 2, कितना बेटा, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि tan इनवर्स टेंजेंट x, तो आपके पास क्या बच जाएगा x बचेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई कितना आएगा dx, x का डेरिवेटिव 1 तो कितना बचेगा यहाँ पे 1/2, समझ में आएगा सभी को। और इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या आएगा dz बाई dx दैट इक्वल टू tan इनवर्स का ये होता बेटा डेरिवेटिव, सभी को समझ में आएगा। और आपने निकालना क्या है, dy बाई क्या निकालना है, dz निकालना, क्या निकालना है dy बाई dz निकालना, क्या आएगा dy बाई कितना dx और मल्टीप्लाई में अरे dx बाई कितना आएगा dz, समझ में आया सभी को। तो बेटा यह वैल्यू कितनी आपके पास है 1/2, इसका उल्टा कर देंगे कितना बन जाएगा आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा और आपका क्या बन जाएगा dy बाई dz आ जाएगा। ओके बेटा सभी को समझ में आया सभी को। अगर बेटा आपको कोई भी दिक्कत है नो प्रॉब्लम, ठीक है, और वीडियो बेटा पूरी देखना और चैनल को शेयर में सब्सक्राइब जरूर करना। और स्टूडेंट कोई भी दिक्कत हो तो बेटा मेरे पास आप जरूर से जरूर कॉल करो, और मेरा नंबर रहेगा 94 161 020 18। ओके स्टूडेंट, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, क्या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी, और एक नंबर ये है 99 926 020 19। ओके स्टूडेंट, बेटा कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की आपको समझाई जाएंगी, बिल्कुल समझाई जाएंगी, नो प्रॉब्लम। ओके ओके स्टूडेंट।